हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं एग्रेसिव काउस प्रॉब्लम को। तो ये जो प्रॉब्लम है, सबसे पहले मैं आपको इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझा दूंगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम देखो, इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट थोड़ी कंफ्यूजिंग है। इसमें हमें स्टॉल्स गिवन है और हमें ये k = 3 गिवन है। k = 3 क्या है? नंबर ऑफ़ काउस। दीज आर नंबर ऑफ़ काउस। ठीक है, तो जो काउस है वो बहुत एग्रेसिव है, तो हमें उनको पास पास नहीं रखना। ठीक है, हमें उनको जितना हो सके उतना दूर रखना है, ये प्रॉब्लम है। तो देखो हमारे पास, आप इसको एक ऐसे मान सकते हो, जैसे यहाँ पे कोऑर्डिनेट है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो मैं काऊ को 1 पे रख सकता हूँ, 2 पे रख सकता हूँ, 4 पे रख सकता हूँ, 8 पे रख सकता हूँ और 9 पे रख सकता हूँ। ठीक है, ये पोजीशंस हैं मेरे जो स्टॉल्स हैं उनकी। आपको इतना समझ में आ गया? तो मुझे काउस को कैसे रखना है, मुझे काउस को जितना उनके बीच में मिनिमम से मिनिमम डिस्टेंस हो सके, मुझे उतना मिनिमम करने की कोशिश करनी है। और फिर उन सारे जैसे मान लो आपने मिनिमम पे रख दिया, अब उन सारे मिनिमम में से जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो मुझे रिटर्न करना है। तो ट्राई क्या होना चाहिए? देखो ये प्रॉब्लम आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। ट्राई क्या होना चाहिए हमारा? मिनिमम का। चलो एक बार आपने क्वेश्चन कर लिया कि हाँ मैंने मिनिमम रख दिया, अब आपको इन सब में से मैक्सिमम निकालना है। ठीक है, जितने भी मिनिमम होंगे तो कुछ होंगे अलग अलग, तो उसमें से मैक्सिमम बता दो। ये हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद रखने की कोशिश करेंगे। मैं आपको पहले ही बता दूं, ये जो प्रॉब्लम है ये कम्प्लीटली ब्रूट फोर्स से हो जाने वाला है। ठीक है, इसमें ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, पर मेनली जो बात आती है ना वो ये आती है कि ये लीनियर सर्च से करें या बाइनरी सर्च से। अब ये प्रॉब्लम बाइनरी सर्च का है, ये कैसे पता चलेगा? देखो सबसे पहले तो इसमें स्टॉल्स जो है वो हमें सॉर्टेड नहीं दे रखी है। स्टॉल्स को हमें सॉर्ट करना है ताकि हम अपने डिज़ायर्ड पोजीशंस पर काऊ को बैठा के चेक कर सके कि उनके बीच में कितना मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस आ रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम है वो है बाइनरी सर्च ऑन आंसर्स का। मतलब कि आंसर्स की जो रेंज होती है ना, देखो जो आंसर आने की रेंज है अगर वो फिक्स्ड हो तो उसके ऊपर हम बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। ये मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है बाइनरी सर्च की, आप वहाँ से देख सकते हो। लास्ट के कुछ क्वेश्चंस बाइनरी सर्च ऑन आंसर्स पर ही हैं। ठीक है, तो सिमिलर टाइप के आपको वहाँ पे क्वेश्चंस मिलेंगे। कोको ईटिंग बनाना भी सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन है और वो लीड कोड पे है। तो आंसर पे कैसे देखो, मैं कंफर्म कैसे हूँ? देखो अगर मैंने एट मतलब मिनिमम इतना रख दिया, इस पे रख दिया और एक को इस पे रख दिया, तो मिनिमम क्या हो सकता है डिस्टेंस काउस के बीच का? मिनिमम हो सकता है एक, या एक डिस्टेंस पे रख दिया है ना, बिल्कुल ऑल्टरनेट रख दिया। अब आगे हमने क्या किया? और मैक्सिमम क्या हो सकता है? मैं इसको मैक्स को जे से करूँगा। मैक्स ये हो सकता है कि यहाँ रख दिया सबसे दूर और एक को सबसे इधर रख दिया, सबसे लेफ़्ट और सबसे राइट। तो क्या हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाएगा j = 9। ठीक है, 9 और ये हाँ डिस्टेंस स्टोर कर रहे हैं, तो 9 - 1 = 8। तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस हो सकता है काउस के बीच का वो हो सकता है 8, और जो मिनिमम हो सकता है वो हो सकता है 1। तो जो हमारा आंसर है वो या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या 5 या 6 या 7 या फिर 8 होगा। ठीक है, हमारा आंसर इन 8 में से ही कुछ होने वाला है, और तो कुछ नहीं हो सकता। डेसिमल नंबर्स भी नहीं ले सकते। तो हम यहाँ पे रखेंगे अपने आई वाले पॉइंटर को और यहाँ पर रखेंगे अपने जे वाले पॉइंटर को। इस प्रॉब्लम को हम लीनियर सर्च से भी सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ से लूप रन करके एक एक को चेक कर लेंगे। ठीक है, तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बट टीएलई आ जाएगा, आपका टाइम लिमिट एक्सीड आ जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को हम करने वाले हैं बाइनरी सर्च की हेल्प से। ठीक है, कि आंसर्स को हम बाइनरी सर्च की हेल्प से सर्च करेंगे कि कौन सा हमारा आंसर पॉसिबल है, बेस्ट पॉसिबल आंसर कौन सा है। अब आते हैं कि अगर मान लो मेरे पास डिस्टेंस है, मैंने बाइनरी सर्च की तरह यहाँ पे क्या निकाला? मिड निकाला कि 1 + 8/2 कर दो, तो मिड आया 4। तो चलो मिड यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब मुझे सर्च करना है कि ये मेरा आंसर हो सकता है या नहीं हो सकता। तो ये सारे क्या है? ये सारे डिस्टेंसेस है। मैं इसको डी से डिनोट कर देता हूँ, d = 4। तो ये मेरा आंसर है या नहीं, मैं कैसे चेक करूँगा? अब देखो 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, 9 है। ठीक है ना, तो मैंने पहला जो काव है, पहली जो गाय है, उसको 1 पे बैठा दिया। ठीक है, और उसके बाद मैं अगली गाय को किस पे बैठा सकता हूँ? 2 पे बैठा सकता हूँ? नहीं, क्योंकि मेरा आंसर जो है वो 4 है, तो मुझे कम से कम 4 का गैप रखना है। तो
मैंने क्या किया, मैं 4 पे बैठा सकता हूँ, नहीं, इनके 1 और 4 के बीच का जो गैप है वो 3 का है, 4 पे भी नहीं बैठा सकता, तो 8 पे बैठा सकता हूँ, हाँ 8 पे मैं बैठा सकता हूँ क्योंकि इसका गैप है 7 का और मिनिमम 4 होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैंने 8 पे बैठा दिया, तो यहाँ पे मेरा काउ 1 हो गया, काउ 2 हो गया। अब काउ 3 को 8 के आगे कहाँ बैठा सकता हूँ, 9 पे तो नहीं बैठा सकता, और इसके बाद हमारे स्टॉल्स ख़त्म हो गए, तो मतलब 4 इज़ नॉट पॉसिबल, 4 जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम जे को अपडेट करेंगे, कहेंगे 4 पॉसिबल नहीं है, तो 4 से बड़े डिस्टेंसेस तो पॉसिबल नहीं हो सकते, क्योंकि 4 ही पॉसिबल नहीं है तो फिर और बड़े डिस्टेंस पर रख कर कैसे पॉसिबल कर पाएंगे। तो जे को हम अपडेट कर देंगे मिड -1 से, जे यहाँ पे आ जाएगा। अब जो नया मिड हमारा आएगा, नया मिड क्या आएगा, नया मिड आएगा 1 + 3/2, तो मतलब 2, मतलब ये हमारा नया वाला मिड आ गया, ठीक है। अब इस मिड पे कैसे आंसर आएगा, देखो अब हमारा जो डी है, मैं यहीं पे आपको फाइनली समझा रहा हूँ, ये कोई आप वो मत समझना कि मैं इसके बाद और ज़्यादा समझाने वाला हूँ, ये फाइनल है, आप यहाँ पे समझो इसको। d = 2 है, ठीक है। अब मैं d = 2 कैसे पता करूँगा कि आंसर हो सकता है नहीं। अब देखो मैं फिर से काउस को एक बार बैठाने की कोशिश करता हूँ, 1 2 4 8 9। तो देखो यहाँ पर मैंने पहली गाय को बैठा दिया, और मुझे कितनी गायों को बैठाना है, मुझे 3 गायों को बैठाना है। मैं 2 पे बैठा सकता हूँ, नहीं 4 पे, हाँ मैं इस बार 4 पे बैठा सकता हूँ क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो 3 का है और मिनिमम 2 का होना ही चाहिए, ठीक है ना। अब 8 पे बैठा सकता हूँ अगले वाले को, 5 6 7 8, हाँ बिल्कुल बैठा सकता हूँ क्योंकि 2 से ज़्यादा का डिस्टेंस है, तो यहाँ पे काउ 3। जैसे ही मेरे तीनों काउ प्लेस हो जाएंगे, मैं करूँगा क्या, मैं ट्रू रिटर्न कर दूँगा। ये एक अलग फंक्शन है जो चेक कर रहा है, ये एक अलग फंक्शन है जो चेक कर रहा है। हमने 2 फंक्शन बनाए हैं, ठीक है। ये हमारा मेन फंक्शन है और एक हमने यहाँ पे एक बूलियन फंक्शन बना रखा है जो चेक कर रहा है ये कुछ लाइंस ऑफ कोड से कि हमारा जो ये जो मिड वाला जो है आंसर हो सकता है या नहीं हो सकता, वो ये फंक्शन चेक करेगा और रिटर्न करेगा इस फंक्शन को। तो हमने यहाँ से 2 रिटर्न कर दिया, तो हमने बोला ठीक है 2 कैन बी पॉसिबल, तो 2 भी पॉसिबल है और मतलब राइट साइड में भी पॉसिबल है ना, लेफ़्ट और नहीं जाएंगे। 2 कैन बी आर आंसर, 2 आंसर हो सकता है, बट हमें क्या निकालना है, हमें इन मिनिमम में से मैक्सिमम डिस्टेंस को निकालना है ना, मैक्सिमम पॉसिबल। तो क्या करना है, हम इसको अब राइट साइड में देखेंगे। अब आई मान लो यहाँ पर है, मिड यहाँ पर है और जे यहाँ पर है। अब यहाँ पे तो मतलब पॉसिबल है, यहाँ पे सब पॉसिबल है। अब मेरे को और बड़े बड़े के लिए खोजने की ट्राई करनी है ना, मैक्स पॉसिबल निकालना है। तो चलो अब आई को अपडेट करेंगे, आई को अपडेट करेंगे मिड +1 से, तो आई अपडेट होकर किधर आ जाएगा, आई अपडेट होकर जे पर आ जाएगा, और मिड कहाँ आ जाएगा, मिड भी यहीं आ जाएगा, जहाँ पे आई और जे सेम हो गए तो मिड भी वहीं आ जाएगा। अब मिड हो गया है हमारा 3, मिड जो है वो 3, तो ये पास होगा और डिस्टेंस जो है हमारा 3 होगा। अब 3 को चेक करना है, 3 हमारा आंसर हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है ना। पर हाँ जैसे ही 2 रिटर्न करेगा तो हम एक आंसर वेरिएबल को रखेंगे, वो आंसर वेरिएबल इसको 2 को स्टोर करके रखेगा, क्योंकि 2 हमारा आंसर हो सकता है तो हम इसे जाने क्यों दें, ठीक है। तो 2 को हमने स्टोर कर लिया है। अब 3 के लिए चेक कर रहे हैं, अगर 3 के लिए फॉल्स निकलता है तब तो ट्रू, ये 2 ही आंसर रहेगा, है ना, अगर फर्दर चेक करने के लिए नहीं है कुछ तो। और अगर 3 ट्रू निकलता है तो 2 को हटा देंगे और 3 को ले लेंगे, है ना, क्योंकि मैक्स 3 है। तो चलो पहले 2 को चेक कर 3 को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर C1 बैठ सकता है और 1 के बाद 4, हाँ देखो 3 डिस्टेंस मिल रहा है, तो यहाँ पर C2 बैठ सकता है 4 के बाद 8, तो हाँ 3 या 3 से ज़्यादा डिस्टेंस है तो C3 यहाँ बैठ सकता है फॉर द डिस्टेंस 3, तो 3 भी पॉसिबल है। तो मैं क्या करूँगा, आंसर को अपडेट करके यहाँ पे 3 कर दूँगा। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे कंडीशन हो जाएगी J इज़ ग्रेटर देन I, अब J I से बड़ा हो जाएगा तो मेरा वाइल लूप ब्रेक हो जाएगा। अगर आपने बाइनरी सर्च किया होगा तो आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, और यहाँ पे जो मेरा आंसर हो जाएगा एट लास्ट वो 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने इसका ड्राई रन करके आपको दिखा दिया है। अब आपको इतना समझ में आ गया होगा कि हमारे पास एक मेन फंक्शन होगा जो कि बाइनरी सर्च को परफॉर्म करेगा मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में, और एक फंक्शन होगा जो ये चेक करेगा कि वो आंसर पॉसिबल है या फिर नहीं है। अगर वो आंसर पॉसिबल है तो वो इसको ट्रू रिटर्न करेगा और फिर ये फर्दर चेक करेगा, अगर फॉल्स है तो फिर ये उस हिसाब से आई और जे पॉइंटर्स को क्या करेगा, अपडेट करेगा, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इस लॉजिक को जो बनाया है इसको मैं कोड में कैसे इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछ लें। तो देखो मैंने यहाँ पे एरे को सॉर्ट कर लिया है, ठीक है। सबसे पहले एरे को सॉर्ट कर लिया है ना, सॉर्ट होगा एरे तभी तो हम एक एक करके चेक कर पाएंगे। अब देखो यहाँ पे मैंने एक आंसर वेरिएबल बना लिया है जिसके अंदर मेरा आंसर स्टोर होगा और मिनिमम 1 हो सकता है, तो इसलिए मैंने इसको 1 से इनिशियलाइज़ कर लिया है। I = 1 है मेरा लेफ्ट मोस्ट पॉइंटर, है ना, और राइट मोस्ट पॉइंटर क्या होगा,
मैक्सिमम इंस्टॉल का और मिनिमम इंस्टॉल का, उन दोनों मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो मैक्सिमम डिस्टेंस हो सकता है जहाँ पे मैं काउस को प्लेस कर सकता हूँ। अगर मेरे पास 2 गाय हों तो, पर मेरे पास बहुत सारी गाय हैं तो मुझे उन सबको प्लेस करना है स्टॉल्स में, सो दैट कि उनके बीच का जो डिस्टेंसेस है वो मैक्सिमम आए, क्योंकि मेरे जो काउज़ हैं वो एग्रेसिव हैं। अब ये देखो यहाँ पे बाइनरी सर्च हो रहा है, ये आपको पता होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ। यहाँ पे आपने मिड निकाला, ठीक है। इस वाइल लूप के अंदर कैन वी प्लेस मेरा एक फंक्शन है जिसके अंदर मैंने स्टॉल्स को पास किया है, और इस के को के क्या है, के है नंबर ऑफ़ काउज़, ठीक है। आप इस प्रॉब्लम को गीक्स फॉर गीक्स पे खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। और यहाँ पे मिड क्या है, मिड मेरा पॉसिबल आंसर है, मतलब मेरा आंसर मिड हो सकता है या नहीं हो सकता, ये मैं चेक करने के लिए भेज रहा हूँ इस फंक्शन के अंदर। अगर ये फंक्शन ट्रू रिटर्न कर रहा है तो मैं क्या कर रहा हूँ, आंसर को स्टोर कर ले रहा हूँ, हाँ मेरा आंसर स्टोर कर दो, ये दिस कैन बी आर आंसर। और आई को मैं अपडेट कर रहा हूँ मिड+1 से। मिड+1 से क्यों अपडेट कर रहा हूँ, क्योंकि वो आगे और मैक्स ले, है ना, राइट साइड में भेज रहा हूँ ताकि मुझे मैक्सिमम चाहिए। अगर मुझे मिनिमम चाहिए होता तो मैं जे को अपडेट करता, है ना। प्रॉब्लम के अंडरस्टैंडिंग से आप कोड लिखा करो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर ये फॉल्स रिटर्न करता है, मतलब क्या है कि मुझे जो मेरा डिस्टेंस मैंने अभी दिया है उस डिस्टेंस पर पॉसिबल नहीं है, थोड़ा कम करके ट्राई करो, तो मैं और लेफ्ट साइड में जाऊँगा। तो मैंने जे को अपडेट किया है मिड-1 से। इसके बाद क्या है, अब मैं अपना कैन वी प्लेस फंक्शन समझा देता हूँ। मेनली इसमें 2 ही चीज़ें हैं, एक है बाइनरी सर्च आपको परफॉर्म करने आना चाहिए, और ये जो फंक्शन है ये कम्प्लीटली ब्रूट फोर्स पे चलता है, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर रिटर्न करेगा। अब सेम यही स्ट्रक्चर हम बाइनरी सर्च ऑन आंसर्स वाले टाइप में मतलब जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना बाइनरी सर्च ऑन आंसर्स, उसमें ये सेम ही पैटर्न फॉलो होता है, तो आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ पे आपको फाइंड मैक्स फाइंड मिन अलग से करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एरे को सॉर्ट किया है, तो आप यहाँ से लास्ट वाला एलिमेंट एरे का और सबसे स्टार्टिंग वाला एलिमेंट एरे का, उन दोनों का डिफरेंस निकाल दो तो भी सेम ही काम होगा, है ना। उसके बाद देखो यहाँ पे कैन वी प्लेस को फंक्शन को आप समझो। मैंने यहाँ पे जो एरे लिया था वो लिया था 1 2 4 8 9, तो 1 2 4 8 और 9, ठीक है। और जो काव है वो है मेरे पास 3। अब देखो मान लो मैंने d=3 को ही पास किया, क्योंकि मुझे पता है 3 ही आंसर होगा, ठीक है ना, तो मैं 3 के लिए ही लेके देख रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा ना, मैं देखो सबसे पहला जो काव होगा उसे मैं यहाँ सबसे स्टार्टिंग में बैठा दूँगा, ठीक है। तो देखो मैंने सबसे पहले इसको स्टार्टिंग में बैठा दिया। मैं ये आपको ड्राई रन करके ही दिखा देता हूँ। ये मैंने आपको बाइनरी सर्च कैसे हो रहा है ड्राई रन करके पीछे दिखा दिया है। अभी मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये कोड कैसे काम करता है। के माइनस माइनस कर दिया, के माइनस माइनस क्योंकि मैंने एक काव को बैठा दिया है, ठीक है ना। ये मेरे से पहले मिस हो गया था क्योंकि मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया। एक काव को मैंने यहाँ पे हटा दिया है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, इसके बाद मैं सेकंड काव को बैठाने की कोशिश करूँगा, बट उससे उससे पहले मैं करूँगा कि मैं अपने लास्ट में स्टोर कर लूँगा इसकी पोजीशन को, कि मैंने लास्ट जो मेरी अभी रिसेंट वाली काव है ना उसको मैंने 1 वाले पोजीशन पे बिठाया, 1 वाले स्टॉल पे बिठाया। तो मैं इस पर आके ये चेक करूँगा कि जो मेरी करंट वाली स्टॉल है ना, करंट वाली स्टॉल की पोजीशन है उसका और जो लास्ट में बिठाया क्या उसका डिफरेंस इससे बड़ा या इसके बराबर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो यहाँ पर मैं लास्ट को अपडेट कर दूंगा, और मतलब लास्ट को अपडेट करने का क्या है कि मैंने यहाँ पे अपनी काउ 2 को बैठा दिया है ना। तो यहाँ पे तो नहीं आ रहा, 2 - 1 क्या होगा, 1 होगा, एंड 1 इज़ नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो मैं सिंपली यहाँ पे आ जाऊँगा 4 पे। अब देखो 4 - 1 क्या हो जाएगा, 3, तो 3 इज़ इक्वल टू 3, है ना, 3 इज़ इक्वल टू डी। तो मैं लास्ट को इस पे मतलब मैं काउ 2 को इस पे बैठा रहा हूँ, और लास्ट अब मेरा क्या हो गया, लास्ट मेरा 4 है कि मेरी जो रिसेंट काउ है वो 4 पे बैठी है, और यहाँ पे काउ का काउंट 1 हो जाएगा। फिर मैं आ गया 8 पे, तो 8 माइनस लास्ट, 8 माइनस लास्ट तो 4, 4 हाँ 4 3 से बड़ा है तो चल जाएगा। और लास्ट अपडेट होकर क्या हो जाएगा 8 की। अब मैंने लास्ट जो मेरी रिसेंट काउ थी वो 8 पे बैठ गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा, और एक के को क्या करूँगा 0। अब जैसे ही जो नंबर ऑफ़ काउज़ है वो 0 हो गई, मतलब क्या सारे काउज़ की सीटिंग हो चुकी है, तो यहाँ पे मैं उसी टाइम ट्रू को रिटर्न कर दूंगा, ठीक है ना। और अगर ये सब नहीं हुआ और एरे जस्ट पूरा ख़त्म हो गया और काउज़ नंबर ऑफ़ काउज़ 0 नहीं हुई, तो मैं यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर दूंगा कि नहीं पॉसिबल नहीं है सारी काउज़ को एक साथ बैठाना, ठीक है। ये आपको समझ में आ ही गया होगा, ये आपको समझ में आ गया। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो क्या होगी। यहाँ पे मैंने n टाइम्स लूप को रन किया है, और यहाँ पर जो है वो log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। तो यहाँ पर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है टोटल वो आएगी पीगो ऑफ n log n, ठीक है। यहाँ पे n log n नहीं होगा, जो log के अंदर जो है आप वो देखो कि n, तो ये तो मेरा सही है कि जो नंबर ऑफ़ स्टॉल्स है हम उतने टाइम पे इस वाले लूप में काउंट कर रहे हैं, बट जो बाइनरी सर्च है जिस पे बाइनरी सर्च लग रहा है वो क्या है, वो है i to j तक की रेंज, है ना।
अब ये क्यों होगा ऐसा मैं आपको बताता हूँ, मेरे को अभी ध्यान में आया ये। 1 तो मेरा फिक्स रहेगा और यहाँ पे 4 8 9 और मान लो कि यहाँ पे आ गया 2000, ठीक है 2000 आ गया। तो मैंने तो यहाँ पे n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिख दी, तो log n का मतलब है 1 2 3 4 5, log 5 हो गया है ना। बट देखो ना बाइनरी सर्च कहाँ से कहाँ तक लगेगा, है ना। बाइनरी सर्च कहाँ से कहाँ तक लगेगा, इसमें जो इसकी रेंज हो जाएगी ना, आई इसमें क्या आ जाएगा 1 और जे क्या आ जाएगा 2000। तो देखो 1 से लेके 2000 तक हमें सब में बाइनरी सर्च को लगाना पड़ेगा हाफ हाफ कर करके। तो इसमें जो इसकी एक्चुअल हो जाएगी, अगर मैं इसको जे मान रखा है, तो इसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी log जे, ठीक है। ये हो जाएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी पिग ऑफ 1, क्योंकि हमने इसमें कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस को यूज़ नहीं किया है। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।